हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वैकेंसी। और कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि पीएसयू कंपनी है और ये महारत्ना कंपनी है। आप सभी ने एचपीसीएल का नाम सुना ही होगा। अभी एचपीसीएल में एक वैकेंसी आई है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं ये वैकेंसी किसके लिए है और कौन कौन से कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसका जो पोजीशन निकला है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल फील्ड में निकला है, ठीक है। इसका जो पे स्केल रहेगा आपका 30,000 से 1,20,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें जो टोटल आपका वैकेंसी है वो 11 है। और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 3 साल अगर आपने डिप्लोमा किया है, रेगुलर में होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये सारे वैकेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो पोजीशन निकला है वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसका भी पे स्केल 30,000 से 1,20,000 के बीच में। इसमें जो वैकेंसी आई है वो टोटल 17 है और इसमें भी सेम आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, ठीक है। इसका भी पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 का है। इसमें टोटल वैकेंसी 6 आई है। इसमें भी 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट केमिकल में आया है जो कि इसका भी सेम पे स्केल है 30,000 से 1,20,000। इसमें टोटल वैकेंसी 1 है। इसमें भी 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट और ये लास्ट वैकेंसी है जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए निकला है, ठीक है। इसका भी पे स्केल सेम है, मीन्स सारे का पे स्केल आपका सेम रहेगा 30,000 से 1,20,000 के बीच में, ठीक है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 28 है। एंड इसका जो क्वालिफिकेशन होगा, कोई भी साइंस से आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो प्लस डिप्लोमा इन फायर इन सेफ्टी से किया हो। मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स का है। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, ठीक है। देखो, इसमें जो ये मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री। मतलब आप अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका आपका मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यू से हो, मिनिमम मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो तो पहला देखो, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद फिटनेस एक्सेट्रा, ये सब। मतलब ये आपके लिए ये है कि ये आपका जो भी प्रोसेस है ये एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम आपको जो होने वाला है वो 2 पार्ट्स में होंगे, ठीक है। एक तो आपका जनरल और दूसरा टेक्निकल, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका वही ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू जो एज इट इज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हाँ देखो, अब जो इसका आपको सीटीसी जो होगा वो 10.58 लाख का होगा, ठीक है। तो पे स्केल होगा, उसमें क्या इंक्लूड्स होगा, एक तो बेसिक पे जो होगा, ठीक है। उसमें आपको आरबी का बेनिफिट्स मिलेगा, मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस और भी बहुत सारा जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा। ये सब है इसका पार्ट पे एंड स्केल का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, सबसे एक ही चीज़ जो है कि इसका जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2025 तक का है। तो इसको फॉर्म अगर आप आज देख रहे हो तो इसको जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू कंपनी में भी होना एक खुद में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये महारत्ना कंपनी है। और अगर आपको ऑयल सेक्टर में इंटरेस्ट है तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। देखो, इसमें ना एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप इसको पढ़ोगे, रिटेंशन अमाउंट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, an amount of rupees 5,000 per month will be deducted as retention amount from the total emoluments for the first 6 months, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो आपका इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो पहला जो 6 महीना होगा ना वो 5,000 के हिसाब से आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। और फिर ये अमाउंट आप जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये उतना ये नहीं है, वो पैसे आपके ही रहेंगे, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स
या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 17 ईयर्स और मान लो 11 मंथ्स भी है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो, इसका जो प्रोसेस आपका रहेगा वो तो ऑनलाइन के थ्रू रहेगा। आप HPCL के वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे कैरियर पेज में जाके करंट ओपनिंग्स में जाके वहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कोई एग्जामिनेशन फ़ी है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में देखोगे तो एप्लीकेशन फ़ी। द एप्लीकेशन फ़ी क्या है, देखते हैं। द एप्लीकेशन फ़ी इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द पोजीशन। जो भी वैकेंसी निकली है 500 सबके लिए एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। देखो क्या है, SC ST एंड PW कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा देखो, अगर आप ST ST या PW BD से बिलोंग करते हो तो आपका कोई भी पैसा लगेगा नहीं, एग्जेम्प्ट हो आप। ठीक है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व हो, OBC हो या फिर EWS कैंडिडेट्स हो तो आपको 1180 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाइफर्केट करके दिया हुआ है कि 1000 आपका एप्लीकेशन फी रहेगा और GST 18% के हिसाब से 180 रहेगा। ये रेलिवेंट नहीं है, मतलब आपको बस इतना समझो कि आपको जो टोटल अमाउंट पे करने होंगे वो 1180 रुपये देने होंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि लास्ट डेट आपको 30 अप्रैल 2025 तक का है। ठीक है एवरीवन, आप लोग सब लोग इस फॉर्म को 30 अप्रैल से पहले फॉर्म को फिलअप कर लो। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।